नमस्कार दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं एक ऐसी महाकाव्य कथा जो सदियों से हर हिंदू के दिल में बसती है। ये अमर गाथा है देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर के वध की। जी हाँ, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये है शक्ति की जीत की अमर गाथा। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये यात्रा आपको रोमांच, भक्ति और प्रेरणा से भर देगी। तो हर महान गाथा का आरंभ होता है एक महाखलनायक से, है ना। इस कथा का आरंभ हुआ अंधकार और अधर्म के साम्राज्य से, जिसका स्वामी था महिषासुर। चलिए जानते हैं कि कैसे इस एक असुर के आतंक ने पूरे ब्रह्मांड को अपने घुटनों पर ला दिया था। तो हुआ यूं कि महिषासुर ने सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए युगों तक ऐसी कठोर तपस्या की जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। सोचिए, एक पैर पर खड़े होकर बिना अन्न जल के इतनी साधना की कि उसके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया था। उसकी इस अविश्वसनीय तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को प्रकट होना ही पड़ा। अपने अहंकार में चूर महिषासुर ने सबसे पहले तो अमरता का वरदान मांगा, लेकिन जब ब्रह्मा जी ने कहा कि वो संभव नहीं, तो उसने जो वरदान मांगा वही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी भूल साबित हुई। उसने कहा, मेरी मृत्यु किसी भी देवता, दानव या पुरुष के हाथों से ना हो। अपने शक्ति के घमंड में उसने एक स्त्री के सामर्थ्य को कुछ भी नहीं समझा, और बस यहीं उसके अंत का बीज बोया जा चुका था। और फिर क्या था, वरदान मिलते ही महिषासुर अजेय हो गया। उसने देवताओं पर हमला कर इंद्र को हराया और स्वर्ग के सिंहासन पर कब्जा कर लिया। तीनों लोकों में ऐसा आतंक फैला कि यज्ञ बंद हो गए, धर्म का नाश होने लगा और सारे देवता शक्तिहीन होकर स्वर्ग से निकाल दिए गए। चारों तरफ बस निराशा ही निराशा थी। लेकिन जब जब अधर्म अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तब एक नई शक्ति का उदय होता है। सारे डरे हुए देवता त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उनकी हालत देखकर त्रिदेवों के मुख पर क्रोध की ज्वालाएं धधक उठी, और उनके उसी क्रोध से ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति का अवतरण हुआ। और तब एक चमत्कार हुआ। त्रिदेवों और बाकी सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य चमचमाता हुआ तेज निकला। वो सारा तेज एक जगह इकट्ठा होकर एक प्रकाश के पर्वत जैसा बन गया, और उस दिव्य पुंज से प्रकट हुई आदिशक्ति महादेवी दुर्गा। उनका जन्म नहीं हुआ था, वो तो स्वयं प्रकट हुई थीं, ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा का मूर्त रूप बनकर, साक्षात शक्ति। हर देवता ने अपनी शक्ति और अपना सबसे शक्तिशाली अस्त्र देवी को सौंप दिया। भगवान शिव ने दिया अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने दिया सुदर्शन चक्र, इंद्रदेव ने अपना वज्र। इस तरह मां दुर्गा सभी देव शक्तियों का एक संगठित रूप बन गई, और उन्हें सवारी के लिए हिमालय ने एक भयंकर सिंह भेंट किया। अब समय था धर्मयुद्ध का। मां दुर्गा ने ऐसी सिंह गर्जना की जिससे तीनों लोक कांप उठे। सागरों में तूफान आ गया और बड़े बड़े पर्वत हिलने लगे। देवी का वो सिंहनाद सुनकर महिषासुर क्रोध से पागल हो गया, और उसने अपनी पूरी असुर सेना को युद्ध के लिए भेज। पर मां दुर्गा के सामने वो लाखों की सेना कीड़े मकोड़ों जैसी थी। उन्होंने अपने श्वास मात्र से गणों को उत्पन्न किया, और छिक्षुर, चामर जैसे महिषासुर के बड़े बड़े सेनापतियों को पलक झपकते ही धूल में मिला दिया। अपनी पूरी सेना को यूं खत्म होते देख महिषासुर खुद युद्ध के मैदान में उतर आया। अब इस महायुद्ध के निर्णायक क्षण पर जाने से पहले एक छोटी सी बात। अगर आप ऐसी ही भक्ति और शक्ति से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि नई वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। जय मां दुर्गा। तो अब आमने सामने थे धर्म और अधर्म, शक्ति और अहंकार। महिषासुर जानता था कि वो सीधे युद्ध में देवी से नहीं जीत सकता, इसलिए उसने अपनी मायावी शक्तियों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वो बार बार अपना रूप बदलने लगा। एक पल वो एक विशाल सिंह बना, तो अगले ही पल मां ने अपनी खड्ग से एक ही वार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन वो फिर एक विशालकाय हाथी के रूप में प्रकट हो गया और देवी के सिंग पर हमला करने लगा। मां ने अपनी तलवार से उसकी सूंड भी काट दी। वो जितने रूप बदलता, मां दुर्गा हर रूप में उसे पराजित कर देती। बार बार हारने के बाद वो आखिरकार अपने असली और सबसे भयानक भैंसे के रूप में वापस आया। वो इतना क्रोधित था कि अपने सींगों से पहाड़ उखाड़कर फेंक रहा था, अपनी पूंछ से सागर में बवंडर उठा रहा था और अपने खुरों से पूरी पृथ्वी को कंपा रहा था।
ये देखकर देवी ने एक अट्टहास किया। उन्होंने अपने पाश से उसे बांधा, अपने सिंग से उसे जमीन पर गिराया, फिर अपने पैर से उसकी गर्दन को दबा दिया। और जैसे ही महिषासुर ने भैंसे के मुंह से अपने असली मानव रूप में बाहर निकलने की आखिरी कोशिश की, मां दुर्गा ने अपना त्रिशूल सीधा उसकी छाती में उतार दिया और अधर्म का अंत कर दिया। और बस उसी दिव्य क्षण के साथ, उसी विजय के साथ देवी का एक नाम हमेशा के लिए अमर हो गया, महिषासुरमर्दिनी, यानी महिषासुर का मर्दन करने वाली। महिषासुर के वध के बाद चारों ओर आनंद ही आनंद था। सभी देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा की और देवी की स्तुति में भजन गाए। लेकिन दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है। इसका एक बहुत गहरा आध्यात्मिक मतलब भी है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। जरा सोचिए, ये महिषासुर कौन है? ये हमारे ही भीतर का अहंकार, हमारा अज्ञान, हमारा आलस्य है। ये वही असुर हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ने से रोकते हैं। और देवी दुर्गा, वो हमारी ही अपनी जागृत ऊर्जा हैं, हमारी अपनी चेतना की शक्ति हैं, जो इन सभी बुराइयों का नाश कर सकती हैं। तो ये गाथा हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। ये शक्ति यानी नारी शक्ति की सर्वोच्चता का उत्सव है। यह हमें याद दिलाती है कि अहंकार का पतन तो निश्चित है, और इसी महान विजय को हम हर साल नवरात्रि और विजयदशमी के रूप में मनाते हैं। तो ये कथा हमें अपने जीवन के लिए क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि हम सबके भीतर भी एक दुर्गा है, एक ऐसी आंतरिक शक्ति जो हमारे अंदर के महिषासुर से लड़ने और उस पर विजय पाने के लिए हमेशा तैयार है। बस उसे जगाने की जरूरत है। इस प्रकार मां दुर्गा ने अधर्म पर धर्म की, अंधकार पर प्रकाश की और असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की। याद रखिए, जब भी बुराई बढ़ती है, मां दुर्गा का अवतार अवश्य होता है। जय मां दुर्गा, जय भवानी, नमस्कार।